नमस्कार साथियों, मैं हूं पवन नात्रे और आप देख रहे हैं ततिया 24 न्यूज़। आज हम आपको बताते हैं, आज हमारे बीच ऐसे संत मौजूद हैं जिनके दर्शन बिरले ही मिलते हैं। आज हमारे इंद्रगढ़ का सौभाग्य है कि ऐसे संतों के हमें दर्शन हुए हैं जो कि हमारे इंद्रगढ़ में आए। हम परिचय करा दें, हमारे बीच जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं जो कि पीठाधीश्वर हैं श्री कामतगिरी जी के। राम स्वरूपाचार्य जी इनका नाम है। आज हम इनसे धार्मिक चर्चा करेंगे। तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आजकल जो हमारी युवा पीढ़ी है जो कि धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर पिछड़ती चली जा रही है, इसका क्या कारण है और कैसे ये सब हमारे बीच वापस लौटेंगे, संस्कृति में लौटेंगे, धर्म में लौटेंगे, जरा आप हमें बताएं। युवाओं ने सत्संग में समय देना कम किया है। सत्संग के अभाव में शिक्षा की क्रांति में तो युवा आगे बढ़ रहा है, बेटियां हों चाहे बेटे हों, लेकिन वो शिक्षा का उद्देश्य है अर्थ कमाना, कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतनी अच्छी जॉब होगी, पैसा ज़्यादा आएगा। उनके माता पिता का भी यही दृष्टिकोण हो गया है कि मैं बेटे को पढ़ाऊंगा, बेटा हमारा नौकरी करेगा, पैसा बहुत आएगा। तो दृष्टिकोण धन का हो गया है, जबकि धन तो आएगा ही, लेकिन धर्म चला गया जीवन से तो धन किस काम का है। धर्म कब हमारे जीवन में रह सकता है? शिक्षा के साथ हम जब संस्कारों को लेकर चलेंगे तब। संस्कार हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं? संस्कार हमें संतों के द्वारा मिलते हैं, ग्रंथों के द्वारा मिलते हैं। दो ही सारे, या तो हम ग्रंथ को पढ़ें तो संस्कार अच्छे मिलेंगे, या हम किसी संत के सत्संग में जाएं तो संस्कार हमको मिलेंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि बच्चे लोग कहते हैं इतना समय कहाँ है कि हम सत्संग में जा सकें। तो सत्संग में नहीं जा सकते। आजकल तो भैया इतनी अच्छी व्यवस्था सोशल मीडिया में हो चुकी है, आपके मोबाइल में यूट्यूब निकालिए, सर्च करिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें हैं। आप 10 मिनट का समय तो दीजिए, और यदि कहीं आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है तो आप अपने माता पिता से संपर्क करके उस संत की तलाश करिए जिससे दूरभाष से बात हो सके और समाधान मिल सके। अगर पास में आने का समय नहीं है तो बातचीत करने का समय तो निकालना ही पड़ेगा। एक और बात है महाराज जी, बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं जो कि आजकल सनातन की बात करते हैं, उन पर भी कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो ढोंगी है, कई लोग उन्हें चमत्कारी मानते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, सनातन की बात करते हैं तो अच्छी बात है। अब ढोंगी और बनावटी अथवा तांत्रिक या किसी भी प्रकार से कोई छलावा, ये लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई बात आई नहीं, ना कोई छलावे की बात आई, ना कोई ऐसी नुकसान वाली बात आई। उन्होंने अपनी बात रखी अपने स्तर से कि हमें सनातन की रक्षा करनी है। तो सनातन की रक्षा करने का कोई भी संकल्प लेगा, साधु समाज उसका समर्थन करेगा। नंबर तीसरी बात है हमारी, जो अपना एक चौपाई है रामचरितमानस में, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल सारना के अधिकारी। इस पर हमारे जो उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं और बाबा तुलसीदास जी पर भी उंगली उठा रहे हैं कि वो नारियों का सम्मान नहीं करती है रामचरितमानस, और शूद्र समाज के भी खिलाफ है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, जरा समझाइए, क्या अर्थ है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण को ठीक से पढ़ा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने संतों को ठीक से समझा भी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सही रूप से कहीं किसी भी जगह बैठकर एक बार भी किसी से सत्संग नहीं सुना है। सत्संग के अभाव में अथवा संतों से दूरियां बना करके जो संवादहीनता उनकी चल रही है, उसके परिणाम स्वरूप वो अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका ऐसा ही अर्थ नहीं है कि इसमें शूद्रों का अपमान, नारियों का अपमान। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है, इसकी व्याख्या कोई करके बतावे इसका क्या अर्थ हो सकता है कि तुलसी जिनके मुखरते धोखे निकषत राम, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी जाति वाला हो, चाहे किसी धर्म वाला हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, धोखे से उसके मुख से राम शब्द अगर निकलता है तो मेरे पग की पानी, वाके पग की पानी ही मेरे तन को चार।
वाके पग की पान ही मेरे तन को चाम। कोई भी व्यक्ति चाहे नर हो चाहे नारी हो चाहे किसी जाति का हो किसी धर्म का हो, एक बार वो राम कह दे तो मेरे शरीर की चमड़ी उतार करके उसके पाँव की जूती बना देगा। हम उसके पाँव की जूती बनने को तैयार हैं। तो इतना सम्मान तुलसीदास जी कर रहे हैं कि अपनी चमड़ी उतार के दे रहे हैं, उनके पाँव में पनैया बन के रहना चाहते हैं। तो इस चौपाई पर क्यों बवंडर काटे हुए हैं? वो मूर्ख नहीं है तो क्या है बताइए? और इसका अर्थ ये है नहीं कि अपमान। ताड़यति शिक्षयति पालयति, ताड़ना का अर्थ है पालन करना। ताड़ना का अर्थ है कहीं किसी भी प्रकार से कोई भटक ना जाए, कहीं किसी भी प्रकार से किसी कोई अपमान ना हो जाए, किसी भी प्रकार से किसी के साथ कोई अहित ना कर दे, इसको ताड़ना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जैसे ढोल है, तो ढोल गलत तरीके से बजाया जाएगा तो फूट जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त, अपमान होगा। अगर कोई ढोल को गलत तरीके से बजाता है तो संगीत में सरस्वती नाराज होती है। याद रखना, ये सामवेदी परंपरा है। ढोल को हम केवल चमड़े का ही यंत्र नहीं मानते हैं या वादक नहीं मानते हैं कि वादन है, वादन यंत्र है, वो वादक है, वादन व्यवस्था है। हम मानते हैं सरस्वती का वरद है। क्या है? सरस्वती का वरद है। हम मानते हैं सामवेद की परंपरा है। तो ढोल को अगर कोई गलत बजाएगा तो निश्चित है कि उसका अपमान होगा, सरस्वती का अपमान होगा, संगीत जगत का अपमान होगा। इसलिए ढोल को कोई भी बजावे, उस पर दृष्टिकोण हमारा ये होना चाहिए कि गलत तरीके से तुम नहीं बज रहा है तो हम विरोध करेंगे उसको। तुम ठीक से नहीं बजाते हो, उसको ठीक से सीखो बजाना, ठीक है ना? ढोल, गमार कोई भी हो सकता है, चाहे ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे क्षत्रिय का बेटा हो, वैश्य किसी भी उसका बेटा हो। गमार तो सभी हो सकते हैं ना, हर जाति के हो सकते हैं, हर पंथ में हो सकते हैं गमार। तो गमार को गमार ही रहने दे क्या? नहीं, उसकी गमारी को हम दूर करेंगे। देखेंगे कि गमार है ये, तो उसको हम देखेंगे ना पहले कि ये गमार है कि नहीं। किसी ने गलत तो नहीं कह दिया कि ये गमार है। हम स्वयं देखेंगे कि ये है गमार कि नहीं है गमार। दूसरे के कहने से हम गमार नहीं मानेंगे कि फलाने का लड़का तो गमार है। नहीं, हम उसको पहले देखेंगे ये गमार है कि नहीं। अगर गमार होगा तो हम निश्चित रूप से उसकी गमारी को दूर करेंगे। तो गमारी को दूर करने के लिए लाठी डंडे का प्रयोग नहीं होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न। हम उसको सत्संग से जोड़ेंगे और उसका विवेक, गमार का अर्थ है सुसुप्ति अवस्था में उसका विवेक चला गया। उसका विवेक कहाँ चला गया? सुसुप्ति अवस्था में चला गया, वो गमार हो गया। उस विवेक को हम जागृत कर देंगे तो गमारपन खत्म हो जाएगा। तो ज्ञान से न गमार दूर होगा कि लाठी डंडे से दूर होगा। लेकिन पहले हमें ये समझना पड़ेगा गमार है कि नहीं। ताड़ने का अर्थ तो ये है, ताड़ने का अर्थ लाठी डंडे का प्रयोग का नहीं है। स्वामी प्रसाद जी गलत अर्थ कर रहे हैं, वो जानते नहीं है, राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, बहका रहे हैं लोगों को। नारी की बात आती है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी। शूद्र का अर्थ तो शूद्रवत आचरण, शूद्रवत आचरण कोई भी करे। मैं कहता हूं कि अगर हमारा शरीर अपवित्र है तो हम छूने नहीं देंगे, दूर रहो। अभी आप छूने के अधिकारी नहीं है। क्यों? हम आपको सुरक्षित कर रहे हैं। हम आपको उस स्थिति तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं कि जिसमें मैं हूं। मेरे का मतलब ये है कि मैं इस समय अपवित्र स्थिति में हूं। अपवित्र स्थिति का अर्थ कई प्रकार का होता है। जैसे एक तो हमारे शरीर में कोई गंदगी आ जाए, लग जाए, कपड़ों में लग जाए, शरीर में लग जाए तो अपवित्र हो जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, अपवित्र का अर्थ ये भी होता है कि हमारे अंदर यदि कोई अच्छाई नहीं है तो हम आपको भ्रमित नहीं करेंगे, आपको दूर रखने की कोशिश करेंगे कि मेरे अंदर ये दोष आ गया, आप मुझसे जुड़ेंगे या आपके अंदर दोष ना आने पावे, क्योंकि दोषों के कारण में अपवित्र। समझ गए हो कि नहीं? जो दोषों से भरा हुआ जीवन जिनका होता है वो शूद्र ही होते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे जो अपने को कहते हो कि भाई चौथी कोटि में क्या कह दें उनको, है वो शूद्र मानते हैं अपने को। क्यों शूद्र मानते हैं? संविधान में तो शूद्र शब्द हटा दिया गया है। क्यों शूद्र कहते हैं? हरिजन कहा गया है। क्या कहा गया है? हरिजन। दलित हरिजन, दो चीजें कही गई हैं।
है, कहेंगे ही कि नहीं, दलित और हरिजन। तो हरिजन क्यों शूद्र शूद्र कह रहे हैं? तुलसीदास जी ने जाति से थोड़ी शूद्र लिखा है, शूद्रवत आचरण से लिखा है शूद्र, जाति से शूद्र नहीं लिखा है। कहाँ लिखा है कितने प्रकार की जाति शूद्र है? इसलिए कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जीवन में हम शूद्र का अर्थ ये न करें कि एक विशेष जाति है शूद्र। नारी की ताड़ना का अर्थ ये नहीं होता है कि नारी को डांटना, नारी को मारना पीटना, ये अर्थ नहीं है उसका। ताड़ने का अर्थ ये है कि जो कीमती चीज होती है उस पर हमारी नजर रहती है, कीमती चीज होती है उस पर हमारी नजर रहती है। जैसे सोने को हम कहाँ रखेंगे? सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। कीमती गहनों को कहाँ रखेंगे? सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। दुकान में भी आप देखते हो कि जो कीमती चीजें होती हैं उनको दुकान के अंदर रखा जाता है, जब डिमांड होती है तब उसको बड़े सुरक्षित ढंग से बाहर किया जाता है। ऐसे ही नारी हमारी घर में रहेगी तभी पर्दा पड़ी रहेगी, घर से बाहर निकलेगी तो घूंघट होगी, देहरी के बाहर होगी तो कोई परिवार का सदस्य जाएगा। क्यों? हमें नजर 24 घंटे इसलिए रखना है कि सबसे बड़ा सम्मान और सबसे बड़ा स्वाभिमान समाज का नारी, सम्मान और स्वाभिमान। क्योंकि नारी जब हमें मिली है तो बेटी के रूप में मिली, बहन के रूप में मिली, और जब वेदों ने आज्ञा दी, समाज ने आज्ञा दी कि नहीं वंश वृद्धि के लिए ये संबंध परिणय बनाना है, तो परिणय बनाने के लिए हमने ब्रह्मा से जन्म कुंडली देखी कि विधान है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कुंडली नहीं मिलती है तो हम लोग संबंध परिणय नहीं स्वीकार करते हैं क्या? जब कुंडली मिल जाती है इसका मतलब है कि ब्रह्मा आदेश दे रहा है कि परिणय बंधन में बंध होगा, वंश वृद्धि के लिए। किसके लिए? वंश वृद्धि के लिए। तो नारी को हमने किस रूप में स्वीकार किया? बोले ब्रह्मा ने कहा है जन्म पत्री का योग है कि परिणय बंधन में बंधो। तो उस समय भी तो नारी का सम्मान किया गया है। नारी का सम्मान नहीं किया जाता है, मंडप के नीचे नारी को बिठाला जाता है और देवता, अग्नि, समाज, शास्त्र सभी को साक्षी करके तब उसे सौंपा जाता है। ये सम्मान ही तो है। दूसरी बात, जब सौंपा जाता है उसके पहले पैर पखारे जाते हैं, पखारे जाते हैं कि नहीं? ये क्या है? अपमान है कि सम्मान है? पैर नहीं पखारे जाते हैं उसके, माता पिता ही नहीं पखारते हैं, पूरे रिश्तेदार लाइन लगा लेते हैं कि अब बेटी जा रही है उसको सम्मान दे करके भेजेंगे। तो ये सम्मान नहीं है तो क्या है? इसके बाद जब वह माँ बन जाती है, संतान को जन्म देती है, तो माँ के रूप में सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सीधी सी बात यह है कि जन्म से लेकर के अंतिम श्वास तक सम्मान की भूमि पर ही नारी को खड़ा किया गया है। इसलिए ताड़ना मानी हम रक्षा करने के लिए, संरक्षण देने के लिए, अपमान न होने पावे, किसी प्रकार से कोई नारी का अपमान न करने पावे, इसके लिए ताड़ रहे हैं। ताड़ने का मतलब मारना नहीं है, ताड़ने का अर्थ है ताड़यति, शिक्षयति, पालयति, देखना। और देखने का अर्थ है संरक्षण देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सही मार्ग दिखाने के लिए और इस चौपाई के बारे में सही अवगत कराने के लिए, जिससे ये कुर्तियाँ दूर हो जाएं कि हमारी रामचरितमानस को कोई अभद्रता से बात ना कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।